हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल सिवान पे स्वागत है। और आज फिर आपके सब बीच लाए हुए हैं एक प्रीवियस पेपर का AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम जुलाई अगस्त, यानी कि जो जुलाई अगस्त में हुआ था 2019 का हुआ। पेपर थर्ड है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और उससे पहले आप देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन कोड है उसका 033/231, सेमेस्टर थर्ड। टाइम जो था 3 घंटा का था, और ये आप मार्क्स देख पा रहे हैं तो 75 मार्क्स का है। नोट में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फ्रॉम AC टू DC सोर्स, 25 मार्क्स का है। और सेकंड जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, ड्रॉ फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्जुलरी पार्ट्स एंड सेक्शनल व्यू, ये जो 30 मार्क्स का है। और थर्ड नंबर में जो है नेक्स्ट वाले, ड्राइंग ऑफ साइन स्क्वायर एंड ट्रेंगुलर वेव, जो कि 20 मार्क्स का है। तो ओवरऑल ये आपको 75 मार्क्स का जो थर्ड सेमेस्टर का था ये पेपर, और इन पेपरों का हमने आंसर तैयार कर रखा है। और इसमें आप देखें किस तरह से एक एक करके हमने आंसर आपको समझाएंगे जो दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन था जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिक के बारे में बताना था कि जो AC टू DC कैसे कन्वर्ट करना है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर है कि यहाँ पे 3 फेज सप्लाई लिया जाएगा RYB, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगे रहेंगे कि इसे एम्पियर की मेजरिंग की जाएगी, और यहाँ पे वोल्ट की मेजरिंग की जाएगी। और DOL है जो कि DLO डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के नाम से। 3 फेज यहाँ पे आप AC मोटर है, DC जनरेटर को सप्लाई जाता है, और DC जनरेटर सप्लाई वहाँ से आउटपुट करता है। वहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से कंट्रोल करके सप्लाई को इधर पॉजिटिव को लाया जाता है, ये लाया जाता है इधर, ये पॉजिटिव टर्मिनल आते हैं, और इधर से निगेटिव टर्मिनल आते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। और इनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस और ये रिले लगे होते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस फॉर करंट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है, और यहाँ पे रियोस्टेट होता है। सीरीज टाइप ये रियोस्टेट है जिसे हम सीरीज में रखे हैं उसको। यहाँ नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे एम्पियर मीटर होता है जिसे DC एम्पियर को मेजर किया जाता है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर है जो कि DC वोल्टेज को मेजर करेंगे। और यहाँ पे एक टॉप होता है, टैंक होता है, जिसमें हम किसी पॉट को, बर्तन को, या किसी भी गैल्वेनाइजिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए करते हैं कि इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी बर्तन पे आप देख पाते हैं कि उसे जंग रोधी बनाया जाता है। तो जंग रोधी बनाने के लिए उस पर एक कोटिंग की जाती है। पेंटिंग के लिए आप जाएंगे, इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, जितने भी हमारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो बाइकें हैं, साइकिल है, उनको इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के माध्यम से उसको पेंट किया जाता है। सेकेंड जो क्वेश्चन था, जो ट्रांसफार्मर का एक्चुअली पार्ट्स एंड सेक्शन व्यू को दिखाना था। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एक ट्रांसफार्मर बनाया गया। इस ट्रांसफार्मर के निम्न पार्ट्स हैं, जैसे ये व्हील दिखाए गए कि इनके पहिए होते हैं, ये ऑयल आउटलेट होते हैं कि इसके टैंक से जब भी हमें ऑयल आउट करना, बाहर निकलना होता है टेस्टिंग प्रक्रिया करने के दौरान, तो यहाँ से ऑयल को बाहर किया जाता है। अर्थिंग 2 बनाए गए होते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के बॉडी अर्थ किया जाता है कि 3 फेज सप्लाई होता है, जिससे हमें बचना होता है या इक्विपमेंट को बचाना होता है, इसलिए हमें अर्थिंग करना होता है। उन्हीं के जस्ट आप ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे डाटा प्लेट होता है, जिससे ट्रांसफार्मर के सभी डाटा के बारे में पता चल जाता है। 3 फेज है, कितनी वोल्टेज क्या है, उसमें कब कौन सी वाइंडिंग की गई है, तो ये सभी चीज़ की जानकारी मिल जाता है। ये टैंक है, टैंक में हमें ऑयल रखा जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये टेम्परेचर गेज है, जिससे इस ट्रांसफार्मर की टेम्परेचर की यहाँ पे पता चलता है कि वो कितना टेम्परेचर अभी ट्रांसफार्मर के अंदर है। इसके जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं कि ये टेप चेंजर ऑपरेटर है, जिसे कि हम उसे टेपिंग किए होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग में टेपिंग किए होते हैं, उसको चेंज करने के लिए ये होता है, तो इसे हम चेंज कर देंगे। उसके जस्ट बात आते हैं तो ये सेक्शन पार्ट से, यहाँ से दिखाया गया सेक्शन पार्ट है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये वाइंडिंग के पार्ट्स दिखाए गए हैं, इसके ऊपर कॉइलें लगी हुई है, और ये बूस है, 4 ठो बूस लगे होते हैं जो कि LT होते हैं, लो टेंशन होते हैं। तो इसमें RYB एंड न्यूट्रल होता है। क्या होता है, एक क्रम से ले चलते हैं, जैसे कि ये R है, ये Y है, और ये
RYB एंड N। N फॉर न्यूट्रल, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो और R फॉर रेड होता है। ऊपर में आप देख रहे हैं कि ST है, ST को बोलते हैं हाई टेंशन। हाई टेंशन के 3 बुशें लगी होती है होल्डर, और इनके साथ इन बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में अंदर जाती है सप्लाई। ये कूलिंग पाइप होती है जिसमें कि ट्रांसफार्मर हमारा जब भी ऑयल कार्य करते करते उसके अंदर वाइंडिंग के जो होती है उससे हीट हो जाता है। हीट होने से ये क्या होता है कि ऑयल गर्म हो जाता है, तो ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलिंग और लगाए गए होते हैं पाइप। यहाँ भी कूलिंग पाइप है और यहाँ भी कूलिंग पाइप है। उन्हीं के साथ देख रहे हैं कि इनलेट है, यहाँ पे ऑयल के टैंक के अंदर डालने के लिए रखता है। जस्ट आगे ऊपर चलते हैं तो ये कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर का काम होता है कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट हो जाता है तो उसमें हाफ भरा होता है, कंजर्वेटर में हाफ तेल भरा होता है टैंक में, और ये जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या होता है, टैंक कंजर्वेटर में तेल पहुंच जाती है, गर्म तेल, ठंडी हवाएं जाती है कंजर्वेटर में और धीरे धीरे ठंडा होकर ये क्या होता है, टैंक से कंजर्वेटर से फिर टैंक में चला जाता है। और वहीं आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट में एक्सप्लोजन वाल है। एक्सप्लोजन वाल इसलिए लगाया जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर यदि हमारा वोल्टेज रिले से जानकारी नहीं मिल पाता है, पता नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक्सप्लोजन वाल होता है, ये डायरेक्टली ब्लास्ट कर जाता है और यहाँ से एयर रिलीज हो जाता है, ट्रांसफार्मर नहीं फटता है। नेक्स्ट में आप देखते हैं यहाँ आगे बढ़ते हुए तो ये अपना प्रेशर रिलीज डिवाइस है। यहाँ पे आपको प्रेशर रिलीज करने के लिए डिवाइस लगाते हैं, मतलब जो दबाव होती है इसके अंदर, दबाव टैंक के अंदर होगा तो वहाँ से रिलीज होता है, बाहर निकल जाता है। जस्ट उसके बाद आते हैं तो ब्रीदर है। ब्रीदर के अंदर जिसको सांस लेने के लिए बोलते हैं कि ब्रीदर का काम है सांस लेना, और उसी के बीच में एक सिलिका जेली भरा गया होता है जो कि मॉइस्चर को, मतलब वायुमंडल से जो हवाएं आती है उसे क्या करता है, उसे ऑब्जर्व कर लेता है। उसी में सिलिका जेली का काम है ऑब्जर्व करना। तो इस तरह से पूरी आप ट्रांसफार्मर के पूरी पार्ट्स को आप देख लिए कि इस तरह से है, यही पूछा गया था। तो आप इसे थ्योरी में भी कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारा चीज़ थ्योरी में पूछा जाता है कि इसका काम क्या है, तो वहाँ भी कवर हो जाएगा। और इस तरह से आपका ड्राइंग का जो पेपर है ये भी हो गया। जो 3rd नंबर में क्वेश्चन था, 3rd में पूछा गया था कि जो वेव होते हैं वो, उसमें से पूछा गया था साइन, स्क्वायर एंड ट्रेंगुलर वेव। साइन वेव, स्क्वायरल वेव और ट्रेंगुलर वेव 3 पूछा गया था, जबकि इसमें वेव जो देखा जाता है जो कि 4 प्रकार के होता है। जो साइन पूछा गया था तो साइन वेव यहाँ बताया गया है कि ये साइन वेव जो होता है ऊपर नीचे हाफ सर्किल में चलता है, कर्व में चलता है, कि करंट का पॉजिटिव या निगेटिव होता है, यहाँ पे 0 होता है। इस तरह से यहाँ टाइमिंग और करंट के बीच ये ग्राफ बनाया जाता है। तो ये साइन वेव है। स्क्वायर वेव की चर्चा किया गया है, तो स्क्वायर वेव यहाँ पे है जो कि आपको एक स्क्वायर में बनाया गया है। और नेक्स्ट में ट्रेंगुलर वेव की पूछा गया था, तो नेक्स्ट ट्रेंगुलर वेव यहाँ पे है जो कि आप देख रहे हैं त्रिभुज के आकार में होता है, तो इस तरह से इसका नाम ट्रेंगुलर वेव दिया गया है। और लास्ट में एक और है साव टूथ वेव। आपने देखा होगा लकड़ी को काटने के लिए जो कि हम लोग बोलते हैं उसे आरे, जो साव होता है, टेनन साव होता है, तो उन्हीं के दांते के जो शेप होता है उसी में होता है। तो इस प्रकार ये साव टूथ वेव हुआ। तो इस टोटल इसमें 4 वेव होते हैं, तो चारों वेव हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, जबकि पूछा गया था आपको 2 ही पूछा गया था, स्क्वायर और साइन वेव को ट्रेंगुलर पूछा गया था। तो इस प्रकार ये सभी कंप्लीट हुए। बाकी जो भी आपको है इस तरह से क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आने वाले जितने भी पेपर हैं सबको अपलोड करेंगे, आप देखते रहें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उस कंडीशन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, जो कि आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तब तक के लिए फिर बने रहें। थैंक यू।